ईरान और इजरायल के बीच चल रहे हवाई टकराव ने कच्चे तेल के दाम में भी उछाल ला दिया है। ताज़ा बढ़ोतरी के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $75 प्रति बैरल हो गए हैं। पिछले 5 साल में कच्चे तेल का दाम सर्वोच्च स्तर पर है। इस बीच ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि ईरान तेल की आवाजाही वाले प्रमुख मार्ग समुद्री मार्ग होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की सप्लाई को लेकर बड़ा संकट पैदा हो सकता है। इससे पहले 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान और इराक के बीच 1980 से 1988 के बीच लंबा संघर्ष चला था। इसमें दोनों ओर के लाखों लोग मारे गए। दोनों देशों ने खाड़ी में एक दूसरे कारोबारी जहाजों को भी निशाना बनाया था, इसलिए उसे टैंकर वॉर तक कहा गया था। इसके बावजूद उस दौरान होर्मुज को कभी पूरी तरह बंद नहीं किया गया था। होर्मुज स्ट्रेट या होर्मुज जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित सकरा समुद्री मार्ग है। फारस की खाड़ी के विभिन्न बंदरगाहों से तेल इकट्ठा करने वाले टैंकरों को इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है। दुनिया की रोजाना की तेल की खपत के 5वें हिस्से या करीब 18 से 19 मिलियन बैरल पर डे यहीं से होकर गुजरता है। ईरान तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का सदस्य है और वह रोजाना 3.3 मिलियन तेल पैदा करता है और 2 मिलियन यानी 20 लाख लीटर तेल इसी मार्ग से दूसरे देशों को भेजता है। अब एक बार फिर इजराइल और ईरान के बढ़ते टकराव ने 1973 की याद ताज़ा कर दी है, जब योम किप्पुर युद्ध के कारण दुनिया में अभूतपूर्व तेल संकट पैदा हो गया था। इसे 1973 का अरब इजराइल युद्ध भी कहा जाता है। उस वक्त 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र और सीरिया ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। मकसद था 1967 में 6 दिवसीय युद्ध में खोए क्षेत्रों जैसे सिनाई प्रायद्वीप और गोलन पहाड़ी को वापस लेना। युद्ध का नाम योम किप्पुर यहूदियों के पवित्र दिन से पड़ा, क्योंकि उसी दिन से हमला शुरू हुआ था। यह युद्ध लगभग 19 दिन तक चला और 25 अक्टूबर को युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ। इस युद्ध का वैश्विक तेल बाजार पर गहरा असर पड़ा। युद्ध के दौरान ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के अरब सदस्यों ने इजराइल का समर्थन करने वाले देशों, खासकर अमेरिका और पश्चिम यूरोप के खिलाफ तेल प्रतिबंध लगाया। उन्होंने तेल उत्पादन में कटौती कर दी और कीमतें बढ़ा दी। इससे 1973 का तेल संकट पैदा हुआ, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। कच्चे तेल के दाम 300% से भी ज्यादा हो गए थे। इसका भारत पर भी असर पड़ा था। हालत यह हो गई थी कि मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में नौकरशाहों और उद्योगपतियों ने कारें छोड़कर बसों से दफ्तर जाना शुरू कर दिया था। शुक्रवार को इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु और नागरिक ठिकानों पर किए गए हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई का अब एक बार फिर कच्चे तेल के दामों पर असर पड़ रहा है। बेंचमार्क अमेरिकी कच्चे तेल की एक बैरल की कीमत शुक्रवार को ही 7.1% से बढ़कर $72.88 हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई और अब यह $75 प्रति बैरल हो गया। लंदन में राइटर्स एनर्जी एंड क्लाइमेट समिट में शामिल विशेषज्ञों का अनुमान है कि कच्चे तेल के दाम अगले साल तक $100 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। भारत में तेल की कीमतें कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय दामों पर निर्भर हैं। भारत अपनी जरूरतों का 90% तक कच्चा तेल आयात करता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की नई दरें अपडेट करती है। ये दरें कच्चे तेल के दाम और करेंसी एक्सचेंज रेट के आधार पर तय होते हैं। कच्चे तेल के दाम बढ़ जाने के बावजूद अभी भारत में इसका असर नहीं दिखा है। वैसे भी भारत में पहले से कच्चे तेल के दामों के अनुपात में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम अधिक हैं। मसलन 2012 में जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $110 प्रति बैरल हो गए थे, तब भारत में पेट्रोल की कीमत ₹73 प्रति लीटर थी। बाजार के जानकारों का मानना है कि यदि कच्चे तेल के दाम $100 को छूते हैं तो उससे भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं।